हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स की। और अकाउंट्स में हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था सर व्हाट इज अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं जिसकी हमको अकाउंटिंग करनी होती है। फ्रेंड्स, आप अकाउंट्स में यानी कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है, लेकिन अकाउंट्स में आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि आपको सही तरह से समझ में नहीं आती है, तो आप सही जगह पे आए हैं। यानी कि केएसआर अकेडमी कॉमर्स क्लासेज यूट्यूब पर आपको अकाउंट्स के लेक्चर वाइज यानी कि सीरीज वाइज आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को आप अब भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अकाउंट्स के पार्ट को आप सही तरह से कवर कर पाए। चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग। फर्स्ट में हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर ट्रांजैक्शन की। तो ये ट्रांजैक्शन किसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो हमने बोला था कि सर हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेसेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। बिजनेस कैसे होते हैं सर, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो हम गुड्स को परचेज करेंगे और उस गुड्स को हम सेल्स करेंगे। ओके, अब फिर यहाँ पर ये जो बिजनेसेस की हमने बात की थी, थ्री टाइप के बिजनेसेस को हमने कवर किया था। सबसे पहला बिजनेस था सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है सर, सिंपली आप गुड्स को रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो, उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और फिर आप उसको सेल्स करते हो। सेकंड में हमने देखा था ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जो भी मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया है वो होलसेलर के माध्यम से जब तक किसी कस्टमर के पास में नहीं पहुंच जाता, इसके बीच के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है सर, ट्रेडिंग मतलब गुड्स या सीधा परचेस करेंगे और उस गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। एंड थर्ड बिजनेस हमने देखा था, थर्ड बिजनेस में हमने देखा था कि सर सर्विस बिजनेस। अब सर्विस को हम या तो प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, लाइक दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करती है, ये हमको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरों से सर्विस परचेज भी करेगी या फिर गुड्स भी परचेज करेगी, उनके हिसाब से जो कुछ भी उनको करना और सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको इन सिर्फ तीन ही टाइप के बिजनेसेस की अकाउंटिंग करनी होगी। आपको और कोई किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि मार्केट में ये थ्री टाइप के ही बिजनेसेस होता है। अब सर आप समझ रहे होंगे सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। हाँ, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सभी कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होने वाला है ना वो सबका सेम है। अकाउंटिंग का जो भी प्रोसेस होने वाला है वो सबका सेम होने वाला है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है सर कि सर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनकी अकाउंटिंग हम कैसे करें। इनकी अकाउंटिंग हम इसी तरीके से कर लेंगे, क्या कि यहाँ पर सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है जो सभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सेम होता है। दूसरा हम देख रहे थे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब शायद कोई भी गुड्स आप सेल परचेस करके सेल्स करो, कोई भी गुड्स जिसका भी आपका बिजनेस है वो आप सेल करो, लेकिन अकाउंटिंग जो होगी ना वो सबकी सेम। और सर्विस में चाहे आप इंश्योरेंस सर्विस दो, डॉक्टर की सर्विस दो, लॉयर की सर्विस दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दो, किसी भी टाइप की आप सर्विस दे रहे हो, उसका जो अकाउंटिंग पॉइंट तरीका है अकाउंटिंग करने का वो भी सबका सेम होने वाला है। ओके, तो यहां तक सर हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ समझ रहे हैं, ध्यान से समझना सर। अब हम समझ रहे हैं कि सर हमने ये समझा कि ये जो बिजनेसेस होते हैं उन बिजनेसेस के ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है, और हमने समझ लिया कि थ्री टाइप के बिजनेसेस होते हैं। लेकिन सर इन बिजनेस को करता कौन है, यानी कि पर्सन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि इनकी अलग अलग अकाउंटिंग होती है, इनकी अलग अलग अकाउंटिंग होती है। तो ध्यान से समझना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है आने वाले समय के लिए। यानी कि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे वो प्रीवियस लेक्चर्स के बेस पर आधारित ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला लेक्चर्स आप बहुत अच्छी तरह से कवर करते हैं। चलो, क्या है सर, हमने बोला कि बिजनेस, बिजनेस कौन करता है, पर्सन। कैसे, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, कौन था, मिस्टर राम। मिस्टर राम पहले सैलरी पर काम करते थे, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय थे। 25,000 उनकी सैलरी थी। जहां भी काम करते थे वहां उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी बिजनेस करूं, मैं भी बिजनेस करूं। तो उन्होंने क्या प्लान किया सर, बिजनेस का। ओके, क्या बिजनेस करने का प्लान किया, उन्होंने बोला कि मैं मोबाइल परचेस करूंगा
और मोबाइल को सेल्स करूंगा। ये मेरा बिजनेस होगा। मैं अपने जो सप्लायर्स थे उनसे मोबाइल परचेस को, क्योंकि उनकी अच्छी खासी मोबाइल की कंपनी में ही जॉब कर रहे थे, तो उनके अच्छे खासे रिलेशंस बन गए। जहां से परचेज आता था वहां उनके दोस्त बन गए। उन्होंने बोला कि मैं इनसे मोबाइल परचेज करूंगा और मार्केट में जो भी कस्टमर आएंगे उन कस्टमर को मैं क्या करूंगा, मोबाइल सेल्स करूंगा। ये उन्होंने प्लान बना लिया मोबाइल परचेज करके मोबाइल सेल्स करने का। दैट मीन्स ये उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट, ओके, बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि खुद उस बिजनेस के क्या बन गए, मालिक बन गए। मालिक को हम इंग्लिश में अगर बोले तो ऑनर बन गए। क्या बन गए, ऑनर बन गए। अब यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि सर इनका अकाउंटिंग से क्या कनेक्शन है। अकाउंटिंग से कनेक्शन ये है कि ये एक सिंगल पर्सन है जो इस बिजनेस के ऑनर। कौन है, ये एक सिंगल पर्सन है जो इस बिजनेस के ऑनर है। दैट कॉल कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी बिजनेस को करता है तो उसे प्रोपराइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। कौन सा बिजनेस कहा जाता है, प्रोपराइटरशिप बिजनेस कहा जा सकता है, या फिर इसको हम सोल प्रोपराइटर्स भी कहते हैं। ओके, तो सर इसमें अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट आएगा, अकाउंटिंग में इफेक्ट ये आएगा कि सर इस बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस ट्रांजेक्शन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस पर्सन की ही होगी, यानी कि वो ही उस बिजनेस का सब कुछ है, यानी कि बॉस भी वही है। तो जो कुछ भी डिसीजन होंगे वो उस पर्सन अकेले के होंगे। इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि सर जो भी प्रॉफिट होगा उस फर्म का, जो भी बिजनेस कर रहा है और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका जाएगा। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सब जो भी प्रॉफिट होगा वो मिस्टर राम का होगा। बिल्कुल सही बात है सर, मिस्टर राम का होगा। अगर सर लॉस हुआ तो भी मिस्टर राम का ही लॉस होगा। दैट मीन्स कि एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसे प्रोपराइटरशिप बिजनेस बोलता है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल राम मोबाइल कंपनी, किस नाम से बिजनेस स्टार्ट किया, राम मोबाइल कंपनी। अब राम मोबाइल कंपनी के नाम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका नाम है सिर्फ राम ठाकुर। फॉर एग्जाम्पल नाम उनका है राम ठाकुर और शॉप का नाम है राम मोबाइल कंपनी। जरूरी नहीं है कि कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड से, सिर्फ इन्हें इस फर्म का नाम रखा राम मोबाइल कंपनी। ये दोनों अलग। ये राम मोबाइल कंपनी कौन है, राम मोबाइल कंपनी जो है ये एक फर्म है और इसके प्रोपराइटर है राम। तो हमें किसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, राम मोबाइल कंपनी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि अगर कोई सिंगल पर्सन ऑनर है और वो अगर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उनके करंट अकाउंट से करता है तो वो भी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने होंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन से, करंट अकाउंट से अगर उन्हें कोई ट्रांजैक्शन किए वो ट्रांजैक्शन भी हमको रिकॉर्ड करने होंगे। ओके, तो यहां पर हमने क्या समझा कि एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है उसे कौन सा बिजनेस बोलते हैं, प्रोपराइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। प्रोपराइटरशिप बिजनेस का ओनर एक सिंगल पर्सन होता है। जो भी प्रॉफिट होगा वो सिंगल पर्सन का जाएगा, जो भी लॉस होगा वो सिंगल पर्सन का जाएगा, जो भी डिसीजन होंगे वो उसके खुद के अकेले के हैं। ओके, चलिए सेकंड हम बात करते हैं राम और श्याम। राम और श्याम ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके, ये किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। कंपनी का जो ऑफिस टाइम था बहुत टाइट था, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो ऐसा लगता था कि आधी सैलरी काट लेंगे, यानी कि उनके जो रूल्स थे वो बहुत थे। तो ये दोनों क्या हुआ, परेशान हो गए। राम और श्याम दोनों क्या हो गए, परेशान हो गए। और राम और श्याम दोनों शाम को ऑफिस से जैसे ही फ्री हुए शाम को एक चाय की दुकान पे बैठे, यानी कि एमबीए चाय वाले की दुकान पे बैठे थे। एमबीए चाय वाले की दुकान पे बैठे बैठे उन्होंने ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर बहुत परेशान हो गए, ये हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम दोनों बिजनेस करते हैं। क्या डिसाइड किया उन्होंने कि हम दोनों बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस का मतलब तो मैंने समझा दिया आपको। बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी खरीदना और उससे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सेल्स करने का, उसको क्या बोलते हैं, हम बिजनेस बोलते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई बिजनेस करते हैं। फिर जिसमें उन्हें एक्सपर्टाइजमेंट थी वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने प्लानिंग की। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस एक काम करें, मेरे पास में तो इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, अपन दोनों साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम उन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग किया। उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपीज इस बिजनेस में मैं लगाता हूँ और 5 लाख रुपीज इस बिजनेस में आप लगाओ। 10 लाख रुपीज का कैपिटल लगाकर
हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? इस बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस बोलेंगे? इस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। और जो ये जो पर्सन है राम और नाम, इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट्स। और जो सिंगल पर्सन के अंदर जो पर्सन था उसको प्रोपराइटर कहते हैं। और पार्टनरशिप के जो भी ओनर होते हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये पार्टनर्स है और ये है पार्टनरशिप बिजनेस। दैट मीन्स कि सर पार्टनरशिप जो भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस तो आपको इंडिविजुअल जैसा ही होगा, उसमें भी गुड्स परचेस करेंगे, गुड्स सेल्स करेंगे। पार्टनरशिप फर्म भी करके यही काम करेगी, कोई दूसरा नहीं करने वाली। लेकिन सर चेंजेस क्या होने वाला? चेंजेस ये होने वाला है कि जैसे प्रोपराइटरशिप फर्म के अंदर हम जो भी प्रॉफिट होता था वो उस प्रोपराइटर को ट्रांसफर करते थे। लेकिन यहां पे क्या होता है? जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50-50 है, तो आपको 100 रुपीज का फॉर एग्जांपल 50, तो 50 इनको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, कभी कभी क्या पार्टनरशिप में होता है कि सर पार्टनर जो भी एक्टिव पार्टनर होता है वो सैलरी लेता है, पार्टनर जो भी कैपिटल लगाता है उस पर इंटरेस्ट लेता है। यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स अकाउंट्स के अंदर होते हैं। तो हम यहां पर क्या समझे? एक समझा कि एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, और दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो भी बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलता है। यानी कि अभी तो हमने सिर्फ बोला है कि पार्टनरशिप बिजनेस, आने वाले लेक्चर्स में डिटेल भी कवर करेंगे कि ये सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये सब कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि सब कुछ डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो यहां तक हमको सिर्फ दो चीजें समझनी थी। एक समझनी थी कि इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, और दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में मिलकर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। चलिए थर्ड की बात करते हैं। अब तीसरा पर्सन कौन है? देखो, पार्टनरशिप अपने आप में एक पर्सन है। जिस तरह से सिंगल पर्सन एक पर्सन होता है, इस तरह से बाय लॉ पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन मानी जाएगी। तो मार्केट में जो भी लोग पहचानेंगे वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से पहचाने जाएंगे, न कि पार्टनर्स के नाम से। तो यहाँ पर आपको समझना है कि दो पर्सन हो गए, एक सिंगल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल पर्सन हो गया, दूसरा हो गया सर पार्टनरशिप फर्म। कौन सा हो गया? पार्टनरशिप फर्म। तीसरी हम बात करते हैं, सर उन दोनों ने बिजनेस तो कर दिया, पार्टनरशिप ने भी कर दिया, पार्टनरशिप फर्म ने भी कर दिया, सिंगल पर्सन ने कर दिया, पार्टनरशिप फर्म ने कर दिया। लेकिन अब यह हुआ है कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर, लोग इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, कि उनको उधार नहीं देते हैं, यानी कि बहुत सारे कुछ इश्यूज है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस को उन्होंने कंपनी में कन्वर्ट करने का प्लान किया। किसमें? कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? सर कंपनीज एक्ट 2013, ये आप सभी जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे इंडिया के अंदर आया था, नया एक्ट आया था। उस एक्ट में ये कहा गया था, जब एक्ट आया था उसमें एक नया क्लोज ऐड हुआ था, उसमें ये बोला था कि अगर कोई सिंगल पर्सन कंपनी बनाकर काम कर सकता है तो वो कर सकता है, अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। यानी कि प्रोपराइटरशिप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, और जब वो कंपनी बनाकर काम करता है उसको हम बोलते हैं सिंगल पर्सन कंपनी। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पर्सन कंपनी। ठीक है, यानी कि वन पर्सन कंपनी भी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का सिंपल सा मतलब है कि सर उसका जो भी ओनर है वो एक सिंगल पर्सन है। लेकिन ये क्या होगा? ये होगा सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड। किसके अंदर रजिस्टर्ड होगा? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होगा। जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स या जो भी क्लोज है वो सब कुछ उनको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कंपनी बन गई और ये एक प्रोपराइटरशिप फर्म है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। कंपनी कंपनी होती है, इंडिविजुअल फर्म होती है। इंडिविजुअल फर्म वहां की जो नगर पालिका होती है वहां से लाइसेंस लिया हुआ होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्ट्रेशन किया होता है। ओके, ये तो बात हो गई सिंगल की। अब क्या हुआ? सर दो या दो से ज्यादा
दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब पार्टनरशिप फॉर्म में मजा नहीं, अपन थोड़ा सा कुछ करते हैं और उसको कंपनी में भी कन्वर्ट करते हैं। दो, मिनिमम दो, दो से ज्यादा लोग कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दैट मीन्स वो भी उनके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है वो कंपनीज, और जो भी क्लोज होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर होंगे, और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पर होते हैं। तो कंपनी में अगर वो रजिस्टर कराते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी उनको आता है, और कंपनीज के हिसाब से, क्योंकि वो बिना कुछ भी अगर उनका बिजनेस बंद भी हो जाता है, लेकिन जो भी लाइबिलिटीज होती है वो लाइबिलिटीज कंपनी एक्ट के हिसाब से उनको पूरी करनी होती है। तो ये कुछ क्लोजेस होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, इसलिए लोग कंपनी में कन्वर्ट कराते हैं ताकि सामने वालों को इन पर भरोसा हो और ज्यादा आउटस्टैंडिंग उनको दे सके। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने समझ लिया। अब और डिटेल में तो हम कंपनी अकाउंट्स में समझने वाले, क्योंकि अभी तो हम इतना डिटेल में समझ नहीं रहे। अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सर हमको बिजनेस किस किस का, अकाउंटिंग किस किस की करनी होगी, यानी कि बिजनेस तो हमने समझ लिया, बिजनेस कौन कौन करता, तो यही हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए और इनके जो शेयर्स होते हैं, इनके जो शेयर्स होता है उन शेयर्स को पब्लिकली इश्यू किया जाता है, इनके शेयर्स को पब्लिकली इश्यू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, वो तो हम बाकी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अब हमने क्या क्या कवर किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस करता है तो उसको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बिजनेस बोलते हैं। दो या दो साथ में मिलकर, और वो भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर काम करते हैं तो उसका पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। तीसरा, वन पर्सन कंपनी बनाकर वो काम कर सकता है। एंड थर्ड, फोर्थ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी वो काम कर सकता है। एंड फाइव, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी वो काम कर सकता है। एंड नंबर सिक्स, एनजीओ, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब सिंपल सी ये है कि सर ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होते हैं वो भी तो बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेस तो नहीं करते, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी। तो यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ क्या करते हैं, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि हमको इनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस का तो हमने समझ लिया कि तीन बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। लेकिन करता कौन है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, सर्विस दे सकता है। पार्टनरशिप फर्म भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस दे सकती है। वन पर्सन भी सेम टू सेम, प्राइवेट लिमिटेड भी सेम टू सेम, पब्लिक भी सेम टू सेम। एनजीओ तो कुछ करता ही नहीं है, एनजीओ तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। बात यहां तक समझ में आ रही है? तो हाँ, दैट मीन्स कि सर हमने आज के लेक्चर्स में कवर किया कि हमको इनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट्स अलग होती है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग अलग होती है, कंपनी की अकाउंटिंग अलग होती है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले। अब सर हम आने वाले लेक्चर्स में क्या कवर करने वाले? हमने भी दो पॉइंट्स कवर कर दिए। कौन कौन से पॉइंट कवर कर दिए? हमने देखा था अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ट्रांजेक्शन किसके रिकॉर्ड करने हैं तो वो हमने समझ लिया, बिजनेस 3 टाइप के। और बिजनेस को कौन कौन करता है तो वो भी हमने समझ लिया सर, यानी कि पर्सन। अब हमने तो ये समझा कि हाँ पर्सन्स करते हैं, बिजनेस होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि सर ट्रांजेक्शन क्या होते हैं जिनको हमको रिकॉर्ड करना। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर जिन्हें हमको रिकॉर्ड करना होता है। तो पहले ट्रांजैक्शन समझ लेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करने के तरीके समझ लेंगे, तो फिर अकाउंट्स हमको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे? आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आप उसको मार्केट के बिजनेसेस के साथ विजुलाइज कर रहे हो, यानी कि आप उसको थ्योरिकल कंसेप्ट के साथ मत देखिए, मार्केट के हिसाब से देखिए कि सर मार्केट में क्या क्या काम होता है, इसके हिसाब से उसको विजुलाइज कीजिएगा। अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप बीएससी आर्ट्स से किसी के भी है, या फिर बीकॉम के भी है, या फिर बीआरटीआई के भी है, लेकिन अकाउंट्स में आपका बेस नहीं है, तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा।
और अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यानी कि अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप भी उन वीडियो को ये शेयर कीजिएगा। हो सकता है अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर और अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड करें आपको उसकी लिंक यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज ट्रांजैक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।